पिछले एक डेटा में हम लोग जान रहे थे पिछले क्लास में कि भैया जो अन्य देशों के साथ जो पूरे दुनिया में बाबू जो पॉपुलेशन के बारे में हम लोग जो पिछले क्लास में जो पढ़ रहे थे कि भैया देखो जी एक डेटा है कि पूरे दुनिया में बाबू जो जनसंख्या जो है आपका बाबू ये 2011 के बाद की बात है भाई कि भारत में लगभग 16.87% जनसंख्या रहती है 87%। चीन में बाबू 21.03% रहता है और जो अन्य देशों में जो पॉपुलेशन है वो लगभग बाबू आपका 40.12% है। नाइजीरिया में सबसे ज्यादा चीन में उसको भारत लेकिन अभी नहीं है। अभी जब तक डाटा नहीं आ जाता है कैसे कर सकते हो नहीं भैया एक मिनट पहले मेरे पास अभी जनगणना होने तो तुम कैसे कर दो अंधेरे में तीर बाबू नहीं मारना चाहिए। जो फैक्चुअल डेटा पर बात करनी जनगणना हुआ ही नहीं है तो कहाँ से होगा गूगल बताता भैया बताने से क्या हो जाएगा रे भैया पहले डेटा पहले जनगणना होगा तब ना एक अनुमान के तौर पर ना सुना 2011 में एक्चुअल डेटा है ना अब उसका आधार पर ना चलोगे तब अब देखो ना बाबू उसके बाद हम लोगों ने बात किया था भैया जनसंख्या विस्फोट के बारे में कि लगभग जनसंख्या विस्फोट बाबू इस पोजीशन पर है। आज हम लोग बाबू एक डेटा जानेंगे कि जानते हो जो पूरे जो जनगणना पूरे जो बाबू दुनिया में जो ऐसे 3 बार जनसंख्या जो विस्फोट हुआ ऐसे 3 बार बाबू पूरे दुनिया में बाबू जनसंख्या विस्फोट हुआ। ऐसा विस्फोट माने बहुत तेजी से क्या हो इस पीरियड पर क्या हो जनसंख्या बढ़ा। ठीक है जनसंख्या विस्फोट 3 स्तर पर हुआ। जनसंख्या विस्फोट ना यहाँ पर जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होना पता है बाबू। ऐसा बाबू डेटा अगर देखा जाए तो बाबू प्रत्येक जो आधुनिक समय में एक का है विश्व की जनसंख्या 2 व्यक्ति प्रति सेकंड में बाबू हर सेकंड यानी प्रत्येक सेकंड 2 व्यक्ति का जन्म होता है। प्रत्येक सेकंड 2 व्यक्ति का बाबू जन्म होता है और पता है बाबू 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 2 लाख व्यक्ति का बाबू जन्म होता है और 60 लाख व्यक्ति प्रति महीना 60 लाख व्यक्ति का बाबू जन्म होता है। 60 लाख व्यक्ति का जन्म होता है और प्रत्येक साल प्रति साल लगभग में बाबू 7 करोड़ व्यक्ति सबसे बढ़ प्रत्येक साल इतना तेजी से बाबू जनसंख्या बढ़ रही है। प्रत्येक सेकंड 2 व्यक्ति का जन्म होता है। प्रतिदिन बाबू 2 लाख प्रति महीना 7 लाख प्रति साल एवरेज औसतन 7 करोड़ बाबू जनसंख्या क्या करता है जो प्रति साल बाबू बढ़ रहा है पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या। और पूरे दुनिया में बाबू जानते हो इतिहास में बाबू 3 बार बाबू जानते हो 3 कितना मरता बाबू उसके मरता तो बहुत रेट कम है 11 में 1 मरता हर 11 में 9th क्लास का बाबू इंग्लिश में उस चीज को दिया गया 11 में 11 तो अगर जन्म होता तो उनमें से 1 तो मरता है। 9th क्लास का इंग्लिश का बाबू उसमें दिया हाउ मेनी फ्यू पीपल्स। हाँ अब सुनो पता है बाबू पूरे दुनिया में बाबू जानते हो 3 बार बाबू जानते हो 3 प्रमुख घटना के कारण बाबू ये जनसंख्या विस्फोट माना गया 1 2 3। पहला बार जो बाबू जो जनसंख्या जो विस्फोट हुआ था जो आज से लगभग 20,000 वर्ष पहले आज से लगभग 20,000 वर्ष पहले भैया तब क्यों जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुआ था। उस समय बाबू जानते हो शिकार करने और भोजन जुटाने और औजार हथियार और तौर तरीके में सुधार के कारण हुआ था। लोग बाबू उस समय जो आज से 20,000 साल पहले जनसंख्या जो वो तेजी से बढ़ी थी उसका मेन कारण क्या था भाई हथियार औजार लोग को बढ़ाना यानी औजार माने हथियार इसके अलावा भोजन यानी शिकार इन सब के कारण बाबू उस पीरियड पर बाबू आज से 20,000 साल पहले बाबू जनसंख्या में बहुत तेजी से क्या हुआ जी वृद्धि हुआ। दूसरा जो बाबू जो हुआ आज से लगभग 6,000 वर्ष पहले दूसरा बार बाबू माना गया आज से लगभग कितना 6,000 वर्ष पहले जा रहे पहले एक तरफ से आ रहे बाबू। तो उस समय बाबू जानते हो उस समय जो बाबू जब से वो खेती करना शुरू किया खेती करना
शुरू किया, खेती करना शुरू किया, तब बाबू क्या हो, जनसंख्या में क्या बहुत तेजी से वृद्धि हुई। और अभी जो बाबू जनसंख्या में जितना जो वृद्धि हो रहा है अभी एट ए टाइम, ये बाबू जान तो आज से लगभग बाबू 300 साल पहले, ठीक है, 300 साल पहले, जस्ट लाइक 300 साल पहले मात्र। अब ये इतने तेजी से जनसंख्या वृद्धि क्यों शुरू हुआ 300 साल पहले से? क्योंकि बाबू इसमें जान तो खाद्य उत्पादन, ये 3 चीज, खाद्य उत्पादन, उद्योग और बाबू खाद्य उत्पादन, उद्योग और बाबू औषधि निर्माण माने दवा यानी इलाज, औषधि निर्माण, इन 3 चीज के कारण बाबू अभी जो बाबू जनसंख्या काफी तेजी से बाबू बढ़ रहा है, बहुत हाई फाई, एकदम मुझको ऐसा हाई फाई 300 साल पहले से बहुत तेजी से वो जनसंख्या क्या कर, हमने आपको पिछला वीडियो में अगर जो नहीं देखे आप देख सकते उस वीडियो में हमने आपको बाबू दिखाया था कि भैया जनसंख्या कितना तेजी से वो पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा है पिछला 300 सालों से। हमने आपको पूरा डेट बाय डेट डेटा भी अगले वीडियो में हमने चर्चा भी किया था। तो आप सोच सकते हो जनसंख्या इस तेजी से बढ़ना रहा है, इस तेजी से जनसंख्या का वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। कब हुआ? अब बाबू अब ये हाल है कि प्रति सेकंड 2 व्यक्ति और प्रतिदिन 2 लाख, प्रति महीना 60 लाख, प्रति साल लगभग 60 करोड़ के आसपास बाबू क्या कर रहा है जी, आपका बाबू जनसंख्या में वृद्धि कर रहा है। लगभग इतना बाबू क्या कर रहा है जी, लगभग जनसंख्या क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। एवरेज में औसतन तौर पर इतना बाबू क्या कर रहा है जनसंख्या में, मतलब वृद्धि कर रहा है। और जनसंख्या का विस्फोट 3 बार हुआ है अब तक। हाँ, आज से 20,000 वर्ष पहले बहुत ज्यादा बढ़ना, बहुत ज्यादा बच्चे का पैदावार होना ना, बहुत ज्यादा बच्चे जन्म लेना, विस्फोट बना हद से ज्यादा, ठीक है। 5 से 6,000 साल पहले जब खेती करना शुरू किया, आज से लगभग 300 साल पहले, ये बाबू क्या था, डेटा था। अब रे बाबू देखो, अब एक आता जन्म दर और मृत्यु दर, ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर प्लस मृत्यु दर क्या है, मृत्यु दर। तो प्रति 1000 व्यक्ति में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या, प्रति 1000 व्यक्ति में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को क्या कहते हैं भैया, जन्म दर कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। प्रति 1000 में जन्म लेने वाले को क्या कहेंगे, जन्म दर। और प्रति 1000 में मरने वाले व्यक्ति की संख्या, मरने वाले व्यक्ति की संख्या को क्या कहेंगे, संख्या को मृत्यु दर कहेंगे, मृत्यु दर कहते हैं। ये बाबू प्रति 1000, पता है बाबू एक मक्खी 5 माह में लगभग, अगर एक डेटा ऐसा है बाबू, एक डेटा है कि बाबू एक मक्खी, उदाहरण के लिए बाबू एक मक्खी 5 महीना में लगभग 1.9 गुना 10 पर पावर 21 अंडे देती है, किंतु कुछ ही अंडे से लार्वा नहीं बनता, कुछ मर जाते तथा कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं। सुनो, सोचो रे बाबू, एक मक्खी हर 5 माह में, 5 महीना में मक्खी, सोचो कितना अंडा देता है भाई, लगभग 1.9 गुना 10 पर पावर 21। सोचो कितना होगा सर, 1 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पदम 10 पदम संख मासंख 10 अरबों डॉलर में चला, इतना बाबू पॉपुलेशन है। तो जन्म दर और मृत्यु दर, ठीक है। ये बाबू अब एक आता है कि आपका जनसंख्या वृद्धि दर, इसी से बाबू आपका जनसंख्या वृद्धि दर भी आपका निर्धारित होता है कि भाई आपका 1 साल में कितने जनसंख्या में वृद्धि हुआ, 10 साल में कितना वृद्धि हुआ।
इसी के बाद आता है बाबू जनसंख्या घनत्व आता है। जैसे बाबू अगर भारत में अगर बाबू बात किया जाए, ठीक है, भारत में अभी बाबू फिलहाल जो एक डेटा बाबू हम आपको दिखा रहे हैं कि विश्व स्तर पर भी और आपका भारत के स्तर पर भी कि दुनिया में बाबू जनसंख्या घनत्व की क्या स्थिति है और भारत की बाबू किस तरह से जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है। हम आपको एक डेटा दिखाना चाहेंगे कि बाबू जो 2050 तक विश्व की जनसंख्या 9 अरब होने का अनुमान है। 2050 तक विश्व की जनसंख्या 9 अरब माने 900 करोड़ 900 करोड़ अभी 800 करोड़ के आसपास लगभग में है। ठीक है, अभी 800 करोड़ के आसपास लगभग में है, लेकिन 2050 होते होते चूंकि बाबू देखो जनसंख्या उतना तेजी से पहले जितना बढ़ा ना जी अब बढ़ा नहीं रहा। अब बहुत सारे लोग बाबू जनसंख्या नियंत्रित करने का उपाय और तरीका अपना रहे हैं। सिर्फ पहले जिस रेशियो में बाबू जनसंख्या बढ़ रहा था, अब बाबू उस रेशियो में उस डेटा में धीरे धीरे कमी आने लगा। ना उतना बाबू लोग जागरूक नहीं था, उतना बाबू संसाधनों की उस समय व्यवस्था भी नहीं थी, इसीलिए अब बाबू अब इसलिए जनसंख्या धीरे धीरे डेटा घट रहा है। लोग शिक्षित होने के कारण उदाहरण के तौर पर बाबू अभी फिलहाल अगर बाबू बात किया जाए तो हो सकता है कि 930 करोड़ तक भी जा सकता है। एक 900 से लेकर के 930 करोड़ के बीच तक जनसंख्या जा सकता है बाबू। एक खास करके बाबू सुनो यूएसए में, हाँ इंडिया का बात कर रहे हैं बाद में वर्ल्ड का पहले देख लेते हैं। यूएसए का अगर बात किया जाए, अमेरिका का बात किया जाए बाबू, तो यहाँ पर जनसंख्या लगभग 42 करोड़ के आसपास पहुँचना चाहिए और इसमें 43% के आसपास वृद्धि होने की संभावना है। भारत की अगर बात किया जाए, भारत की बाबू इंडिया की, तो 2050 तक आते आते 160 करोड़ के आसपास बहुत जनसंख्या वृद्धि होने की संभावना है। ठीक है, चीन की अगर बात किया जाए, चीन की, तो बाबू ये 2050 तक आते आते यहाँ पर बाबू 150 के आसपास 150 के अमूमन डेटा है। और उसके बाद लेकिन जापान और इटली में जनसंख्या में कमी होने का आसार है। जापान प्लस इटली में जनसंख्या में कमी होने का आसार हो सकता है, कमी होने का आसार है। और कमी हो गया, हाँ कमी हो, अरे अपना इंडिया में यार 1901 में हो गया था जनसंख्या में कमी। ठीक है, तो एक जापान और इटली में बाबू जनसंख्या में कमी होने का आसार है, संभावना है, चांसेस है। ठीक है, अब बाबू भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए तो सुनो, अब देखो बाबू भारत की अगर बाबू बात किया जाए, भारत में बाबू अभी का अगर फिलहाल बात किया जाए बाबू, तो 1921 में कुछ हम भारत का बाबू जनसंख्या घनत्व की प्रवृत्ति दिखाते हैं कि भारत में जनसंख्या में वृद्धि किस रेशियो से हुआ। भारत में जनसंख्या वृद्धि किस रेशियो से हुआ। अगर बाबू भारत में 1901 के जनगणना के अनुसार 1901 के जनगणना के अनुसार उस समय बाबू 30 करोड़ 80 लाख के आसपास बाबू जनसंख्या थी और इस समय जनसंख्या घनत्व बाबू आपका 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था और जो लिंग अनुपात था 972। लेकिन जब देश का बाबू आजाद हुआ 1951 में, जब बाबू जनसंख्या किया गया देश आजादी के बाद, उस समय 36 करोड़ 10 लाख के आसपास थी। तो जनसंख्या घनत्व का बढ़ करके बाबू 117 हुआ था और जो जनसंख्या और जो लिंग अनुपात जो बाबू हुआ था 946, माने 1000 पुरुष पर 946 औरत या स्त्री। लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार ये बाबू बिल्कुल उलट हो गया। भारत का बात कर रहे हैं, ये भारत का, ये बाबू जानते हो डायरेक्ट 121 करोड़ 2 लाख समथिंग के आसपास था
और यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लिंग अनुपात लगभग 940 के आसपास आ गया। ये बाबू हाल था। प्रति व्यक्ति का लिंग हाँ, लिंग प्रति वर्ग किलोमीटर माने 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना व्यक्ति रहता है। 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा। और लिंग अनुपात में माने ये हुआ कि मतलब मान लो 1000 पुरुष में कई ठो औरत है, कितना स्त्री, तो उसमें लड़का लड़के बच्चा बुजुर्ग सब मिला ठीक है, सबको मिला। हाँ, और बाबू भारत का तो क्षेत्रफल कितना वही है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या तो बढ़ रहा ना भाई, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हाँ, 87,263 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन वो तो है ना, वो तो बढ़ रहा है भाई, जमीन तो नहीं बढ़ रहा है। अब लिंग अनुपात में हमने अब देखना है कि भाई भारत के किस किस राज्य में लिंग अनुपात कितना है। ठीक है, अब तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में देख लिया, लेकिन अब भारत में लिंग अनुपात किस राज्य में कितना, यानी किस राज्य का क्या हाल है। तो हम एक ऐसा करते, हम एक मैप से तुरंत बाबू हम आपको डेटा समझाने का कोशिश करते हैं। भैया कहाँ पर लिंग अनुपात का माने हुआ भाई 1000 पुरुष में कितना औरत है, ठीक है, या कितना स्त्री, यानी मन 1000 को लड़का में कई ठो लड़के, 800 को है कि 900 को है, यही हुआ। जमीन का कितना मान लिया 2,32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। चलो अब हम लोग प्रत्येक राज्य का जनसंख्या घनत्व देखेंगे। भारत के प्रत्येक राज्य का जनसंख्या घनत्व ये 2011 का डेटा हम लोग जानेंगे। ठीक है, 2011 के डेटा के अनुसार भैया भारत का किस राज्य में कितना क्या था जी जनसंख्या घनत्व। जैसे बाबू हमने आपको 1999 2011 तक का हमने आपको दिखाया। अब बाबू 2011 में अगर बाबू बात किया जाए तो सबसे पहले बाबू कि पंजाब में बाबू जानते हो सबसे ज्यादा केरल में बाबू है 1048, यह केरल में, यानी 1000 लड़का पर स्त्रियों की संख्या कितनी है 1048 सबसे ज्यादा। हाँ, उसके बाद बाबू हरियाणा में बाबू यह है आपका हरियाणा में बाबू आपका 877 है मात्र। उसके बाद बाबू आपका पंजाब में 893 है, पंजाब में आपका 893 है पंजाब में, ये हुआ आपका हरियाणा में। ठीक है, ये हाल है बाबू। उसके बाद दिल्ली में 866 है, यह है आपका दिल्ली में 866। उसके बाद आपका चंडीगढ़ में 818 के आसपास है। बिहार में बाबू आपका 916 है, जन से 916 है बिहार में। 1000 व्यक्ति में 1000 को लड़का है तो 916 को लड़की। हाँ, 916 ठीक है। ये हाल है रे बाबू, ऐसा हाल है। अब साक्षरता दर की अगर बात किया जाए रे बाबू, साक्षरता दर की बात किया जाए यानी पढ़े लिखे के मामले की अगर बात किया जाए, हम आपको पूरे भारत का कितना 940 है, पूरे ऑल ओवर इंडिया का, ऑल ओवर इंडिया। हाँ, पूरे भारत में बाबू। अब हम शिक्षा के मामले में अगर बात किया जाए तो दिखाते हैं, सब जानबे करते हो। शिक्षा के मामले में अगर बात किया जाए रे बाबू,
सबसे नंबर 1 में केरला है। हाँ सर, उसमें फिर वही बोल रहे थे, इसी में लड़की ज्यादा, लड़की कम नहीं करते। के सबसे ज्यादा केरल में लड़की है। ठीक है, अब सुनो, सबसे ज्यादा वो केरल क्या है? शिक्षित है। केरल यानी साक्षरता के मामले में। ये 2011 का डेटा। सबसे ज्यादा कौन है? केरल है। उसके बाद जहाँ पर 90.2% लोग के आसपास शिक्षित है। 2011 का डेटा के अनुसार 90.2%, सॉरी उल्टा देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बाबू केरल की जो जनसंख्या है वो बाबू 93.91%। सोचो 100 में लगभग 6 व्यक्ति पढ़ा लिखा, 100 में 94 व्यक्ति पढ़ा लिखा है। बिना पढ़ा बहुत ज्यादा वो हाई फाई है। और सबसे बाबू जो कम है, देखो ना, सबसे कम भैया बिहार में मात्र 63.82%। सबसे कम बिहार में तुलना क्या लाएगा सर? मात्र 63.82%। पूरे भारत में अगर बात किया जाए वो पूरे भारत में बाबू 2011 का जनगणना के अनुसार पूरे भारत की साक्षरता दर, पूरे भारत का वो पूरे भारत में आपका 70.04% लोग पढ़े लिखे, जिनमें से पुरुष बाबू, पुरुष जो है ये पुरुष बाबू आपका है, ठीक है, पुरुष जो बाबू आपका है वो 82.14%। और महिला जो है यानी स्त्री वो भाई 65.46%। बस ये हाल है, ये हाल है। अब तुम्हारे माइंड पर एक सवाल है कि जब देश जब आजाद हुआ था तब फिर पढ़ा लिखा कितना था? देश जब आजाद हुआ था तब बाबू पढ़ा लिखा कितना था? सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा डेटा में मिस्टेक है बाबू, यहाँ पर 74% होगा। ठीक है, सॉरी मिस्टेक, सॉरी मिस्टेक हो गया, 74.04%। हाँ, ये बाबू हाल है। लेकिन जब देश जब आजाद हुआ था, आजाद होने के बाद 1951 में जब जनगणना किया गया था, तो हाँ 1951 में बाबू जब हुआ था जनगणना हुआ था, तो 1951 में साक्षरता जो भारत की थी, साक्षरता जो भारत की थी वो था बाबू आपका 1951 में जो भारत की जो साक्षरता थी 1900, बंद नहीं करना है, बंद नहीं करना, देखो ये बात नहीं करो, हम लोग फिर अपना मुद्दा पर आते हैं। उस समय बाबू जो 1951 में जो वो भारत की साक्षरता जो दर थी 18.33%। 1951 में कितना था भाई? 18.33% पूरे भारत में। हाँ, जिनमें से पुरुष जो साक्षर था, पुरुष था बाबू आपका 27.16% और स्त्री जो था बाबू आपका 8.86%। इतने बाबू क्या था पढ़ा लिखा? 1951 के बाद बात नहीं करो, 1951 के बाद। अब बाबू आखिर देखो, आखिर भारत में बाबू नहीं बल्कि भाई दुनिया के किसी देश में जनसंख्या वृद्धि होने का बाबू क्या कारण है? आखिर किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में, किसी देश में, किसी गांव में, किसी समाज में इतना जनसंख्या वृद्धि होने का कारण क्या है? तो देखो बाबू, जान तो इसका बाबू विज्ञान के अनुसार, बायोलॉजी के अनुसार इसके 6 कारण गिनाए गए हैं कि चाहे किसी भी देश में हो, चाहे अपना इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, रूस, चीन, जापान, व्हाटएवर दुनिया का कोई भी देश हो या किसी भी समाज में, कोई भी देश में। तो जानते हो बाबू, ये देखो भाई, इसके जनसंख्या का बाबू अनुकूलतम कारक क्या क्या है आखिर जनसंख्या में? तो 6 कारण गिने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 कारण है मुख्य रूप से। सबसे पहला जन्म दर में वृद्धि, नंबर 1 जन्म दर में वृद्धि, जन्म दर में वृद्धि।
अब ये क्यों होता भाई? तो देखो जी, मनुष्य में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है भाई। हाँ सर, होता है। ठीक है, खाली वो बांझ का शिकायत ना हो, किसी भी तरह का डाउट ना है ना भैया, तो वो भैया कम से कम 2 दफा हाँ वो दो दर्जन भैया, 2-3 दर्जन भैया एकदम सीधे एकदम आराम से वो फरिया सकता है। अभी नहीं, नंबर दूसरा, पहले जन्म दर में वृद्धि, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए भाई, संसाधनों को भी देख करके। नंबर दूसरा, वो मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी का है कि भाई आजकल हेल्थ सेक्टर बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है, रिसोर्स यानी संसाधन काफ़ी आ चुके हैं, स्वास्थ्य सेवा काफ़ी मजबूत हो चुके हैं, इसलिए आदमी मरते भी कम है। तो मृत्यु दर में क्या कर रहा भाई? कमी। ये भी बाबू एक कारण है। नंबर तीसरा बाबू, प्रजनन दर उच्च होना, ये भी एक रीजन है। अब क्या है? प्रजनन दर उच्च होना। इसमें क्या होता है भाई कि पता है जी, स्त्रियों में प्रजनन क्षमता 13 से 15 साल में शुरू हो जाता, बस 13 से 15 साल में शुरू हो जाता, जो लगभग 32 साल तक रहता है। एवरेज औसतन तौर पर एक स्त्री बाबू 13 से 15 साल के बीच से अगर बाबू स्टार्टिंग होगा बच्चे जन्म देने के लिए, तो 32 साल तक वो बच्चे जन्म देंगे। सर आप बोले थे 40 साल। ना ना, मतलब 15 और 32 कितना, 47 हुआ ना जी, हुआ कि नहीं लगता? 47 साल में लगभग 20% दे देगा। क्या साल में अगर मान लो 1 करके देता है, इससे तो 32 बच्चा हो जाए। और तो साल में थोड़ी देगा। काहे ने आराम से देता भाई, साल में नहीं 10 देगा। महीना में ब्याह देता है तो भाई 10 महीना में हो जाता है तो किया तो हम मानते हैं, लेकिन नहीं भैया देगा। तो हो जाएगा ना भाई, देने का हो जाएगा। दो आना लो, अलग बात है। दो अथवा ना लो अलग बात है। कितना तक दे सकता है सर? कितना? 32 साल इसका एवरेज टारगेट रहता है, 32 साल तक। यानी लगभग 45 साल लड़की तक। स्वस्थ होना हाँ। चाहिए, लड़की स्वस्थ होना चाहिए। अरे भैया तो खाना पीना तो खेबे नहीं करेगी। कितना दे सकता है सर? सुन आ, कितना? 50 साल एवरेज में औसत है, 47 48 साल। कितना बच्चा दे सकता है? हर साल में एक बच्चा के एवरेज में मान लो। 47 साल में लगभग 40 तो मान लो। ठीक है, 40 तो मान लो। 40 तो नहीं, 30 35। इसको देखो रे बाबू, कम उम्र में विवाह, अरे कोई करे सुनो, कम उम्र में विवाह होने से भी, कम उम्र में विवाह होने से भाई क्या करता है, जो लड़का लड़की को भी लंबे समय मिल जाते हैं बच्चे उत्पन्न करने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए। सुना, उस पर देखो रे बाबू, निरक्षर यानी पढ़ा लिखा कम होना, निरक्षर। हाँ, एक मान्यता होना पुत्र प्राप्ति के लिए, तो समाज के लिए बहुत तरह के समाज की बंदिश से होना, इन सब कारणों से बाबू जनसंख्या में क्या कर रहा है जी, चाहे किसी भी क्षेत्र का एरिया में हो, ये 5-6 मान्यता माने गया, तुम्हारा बेटा चाहिए, खाली बेटी हो रहा तो उसके चक्कर में बेटा चाहिए, ये चाहिए, संतान चाहिए, वंश बढ़ाने। ठीक है, हाँ, बस इन सब। अब भैया वो उसका मैटर है। अब इसके कारण परेशानी भी है। सुना, अब देखो भाई, जनसंख्या अतिशय, जनसंख्या बहुत ज्यादा जनसंख्या के परेशानी भी है। अतिशय जनसंख्या के परिणाम आखिर क्या क्या है? बहुत ज्यादा जनसंख्या वृद्धि होने से आखिर इसका परिणाम क्या क्या निकल सकता है? तो पहला भैया, समाज में सामाजिक आर्थिक परेशानी होने लगता है। सामाजिक आर्थिक परेशानी होने लगती है। फाइनेंशियल समाज में मतलब फिर आर्थिक रूप से इन सब में परेशानी होने लगती है। आवास की कमी होने लगती है, घर की, हाँ, स्थान की कमी होने लगती है। ठीक है, भोजन के लिए समस्या आने लगता है भाई, खाना पीना के लिए आवश्यक वस्तुओं में कमी होने लगती है। ठीक है, आवश्यक वस्तु में कमी होने लगती है, में कमी। उसके बाद रोजगार, शिक्षा, संसाधनों में कमी। ये सारा क्या होने लगता है भाई? समस्याएं आने लगता है जी। ऊर्जा संकट, पर्यावरण प्रदूषण, वन विनाश, ऊर्जा संकट होने लगता है। पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ने तो बहुत ज्यादा जनसंख्या तो बहुत सारी चीजें यूज करेगा ना भाई, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने लगता है।
ठीक है। इसके अलावा बाबू क्या करता है, वन विनाश करता है। वन विनाश वो काहे करता है, मानो घर बने तो जंगल काटेगा, खेती करेगा तो जंगल काटेगा, लकड़ी चाहिए, ठीक है। उस पर पर्यावरण में समस्या आने लगती है। ये सब बाबू जानते हो, ये सब बाबू क्या है, मतलब जो जनसंख्या वृद्धि के क्या अति से परिणाम है, ठीक है। अब बाबू देखो, जनसंख्या वृद्धि के भाई, अब इसको नियंत्रण करने का उपाय क्या है? आखिर इसको जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण किस तरह से करना है? जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण, देखो ना बाबू, दो तरीका आप अपना सकते हैं। हाँ, पहला जो तरीका बाबू, योजनाबद्ध नियंत्रण। नंबर दूसरा, आकस्मिक नियंत्रण। योजनाबद्ध नियंत्रण में बाबू जानते आपको 4-5 चीज आपको करना पड़ेगा। जनसंख्या नियंत्रण का ना, किसी भी एरिया का ना, तो वो जाकर वहाँ के लड़की को लड़कों को वो शिक्षित करना शुरू कर दो, अपने आप बाबू लाइन पर आने लगेगा। बहुत बड़ा, हाँ, लड़का लड़की दोनों को शिक्षित करना शुरू करो, हायर एजुकेशन तक उसको पहुँचा दो, अपने आप बाबू जानते हो। सुनो, पहला तो कंडीशन उसको शिक्षित करो, नंबर 1 शिक्षा। हाँ, नंबर दूसरा बाबू जानते हो, शिक्षा के बाद बाबू उसका जब शिक्षा जब बाबू ये कर लोगे ना भाई, तो अपने आप बाबू जानते हो उसके बाद विवाह का उम्र, विवाह का चूंकि बाबू मान लो हायर एजुकेशन के लिए पढ़ेगा, मान लो ग्रेजुएशन करेगा, इंटर तक मान लो लड़की करे तो 17-18 साल चला गया, ग्रेजुएशन करेगा तो भैया कम से कम क्या 20-22 साल चला गया, 20-22 साल चला गया। तो बाबू शिक्षा जानते हो, शिक्षा का ऐसा हथियार है ना जो बाबू इसके लिए सबसे पहला कारगर साबित होगा। मान लो बीएड वगैरह करेगी तो 23-24 साल चला गया। अगर बाबू वही बच्ची अगर नहीं पढ़ेगी तो मान लो शादी ब्याह देगा, वही लड़का नहीं पढ़ेगा तो 12-13-14 में क्या करेगा भैया, बिक गया। इधर 20-22 साल होते होते बाबू 4-5 को खड़ा कर दिया, क्रिकेट करने का हाफ सेंचुरी भैया खड़ा कर देगा। तो उससे अच्छा भैया ऐसा काम करो, सर को शिक्षा दे दो, पढ़ते रहो एकदम से हायर एजुकेशन तक दे दो। हाँ, धीरे 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 बाबू पढ़ाई एक ऐसा चीज है भैया कि वो अपने आप बाबू जानते हो सुधार में। सर यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हैं अगर उसका घर का मम्मी पापा नहीं पढ़ाएगा, शादी कराएगा, तो उसी लोग तो बोला ना बाबू, उसी लोग तो कह रहे हैं, उसी लोग कह रहे शिक्षा, वही तो मेन है। पर वही तो समस्या है भैया, बतवा तोड़े रहे बाबू, लेकिन खुदवा एजिंगे गड़ाई, वही तो बात है। शिक्षा ही तो मेन हथियार है ना। शिक्षा भैया जैसे आने लगेगा ना भाई, अपने आप भैया वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद विवाह का उम्र, उसके बाद बाबू जानते हो, सुनो, उसके बाद रहे बाबू परिवार नियोजन। परिवार नियोजन देखोगे कैसे सब बाबू एक दूसरे से सब जुड़ा है। जब बाबू शिक्षा, जब बाबू उसको हायर एजुकेशन तक मिलने लगेगा, उसका विवाह का उम्र ज्यादा बढ़ेगा। जब वो विवाह का जब उम्र ज्यादा बढ़ेगा तो बाबू अपने आप बाबू क्या करेगा, वो इधर उधर बिजी रहेगा, तो फिर काम वगैरह धंधा, तो फिर अपने आप परिवार में क्या कर, परिवार नियोजन लगेगा। मान लो दोनों जॉब करेगा, इधर उधर है, मान लो कोई काम धंधा करेगा, तो फिर क्या करेगा, अपने आप बाबू क्या करेगा, वो स्थिर में आना शुरू। हाँ हाँ, उसी में तो भैया तो नियंत्रण हो जाएगा। उसको सुनो, उसको देखो रे बाबू, आकस्मिक नियंत्रण में बाबू आपको बाबू जानते हो, सुनो रे भाई, आकस्मिक नियंत्रण में बाबू आपको जो है कि भाई हम लोग आकस्मिक नियंत्रण के बारे में फिर हम लोग अगला क्लास चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के इतने रहने देते हैं, आकस्मिक नियंत्रण का फिर हम लोग अगला क्लास चर्चा करेंगे।